हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी 2021 के लिए आज हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो 67th बीपीएससी से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की गई है। सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेट को पूरा लगाइएगा। लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है कटिहार में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। साथ में रेडियो स्टेशन मशीन के लिए और दूसरे संसाधनों के लिए पैसे भी जारी कर दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग अपना आंसर चुन लेंगे, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। एग्रीकल्चरल टुडे द्वारा किस जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। तो देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को पराली प्रबंधन के लिए, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पराली प्रबंधन के लिए जो है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो पहला राज्य बन गया है ये बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड रेलवे के बेड़े में मधेपुरा निर्मित किस सवे 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा WAG-12B को। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। बिहार के किस जगह पर BS6 ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा बरौनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बिहार के किस गैर फीचर फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये कौन सा? मधुबनी स्टेशन ऑफ कलर्स। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंधविश्वास के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने के कारण, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए, अंधविश्वास के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने के कारण बिहार के किस व्यक्ति का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में दरभंगा के सौरभ को रस्सी के सहारे चक्रासन में रहने वाले के तौर पर जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। लेकिन इसमें अंधविश्वास पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? मंटू कुमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान की शुरुआत जो है 2019 में की गई थी। डेट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किया गया था बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर। अच्छा, बिहार पृथ्वी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। इसी दिन 9 अगस्त जो है 2019 में जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस देश के साथ मिलकर के बिहार कृषि में शोध संरक्षण करेगा। तो ये करेगा अमेरिका और इंग्लैंड के साथ मिलकर के। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 16 जून को। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है? 16 जून के दिन यह मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, विश्व दाता सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में जो है आपसे पूछा जा रहा है दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश कौन बना है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है पूछा जा सकता है आपको, कौन जारी करता है? तो चैरिटी एंड फाउंडेशन जारी करता है। चैरिटी एड फाउंडेशन, ठीक है, चैरिटी एड फाउंडेशन जो है इसको जारी करता है। और इसमें जो है 14वां स्थान जो है किसका है फ्रेंड्स? यह जो है भारत का है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे परोपकारी देश कौन से हैं, तो इंडोनेशिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
तो फ्रेंड्स ये कौन है, चंद्रशेखर वैद्य हैं। चंद्रशेखर वैद्य ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं, प्रश्न को कलेक्ट करता हूँ, फिर मैं बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं उनको भी कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो करीब 4 से 5 घंटे मुझे लग जाते हैं एक वीडियो तैयार करने के लिए बीपीएससी का। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए किस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, तो ये इजराइल हो जाएगा। इसाक हर्जोग, इनका नाम याद रखेंगे, इसाक हर्जोग जो हैं ये इजराइल के अभी राष्ट्रपति बने हैं और नेफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, हॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो राइट आंसर इसका जो है अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस अफ्रीकी देश में 1998 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तो ये देश कौन सा है फ्रेंड्स? ये देश है बोत्सवाना, ध्यान रखेंगे बोत्सवाना में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 26 मिलियन हेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? तो ये टीका जो है फाइजर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बायोएनटेक की वैक्सीन है ये, बायोएनटेक, यहाँ मैं लिखता हूँ बायोएनटेक की वैक्सीन है ये फाइजर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो ये कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो ध्यान रखेंगे ये दिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य ने भारत रत्न के सम्मान पे यानी सम्मान भारत रत्न के तर्ज पर वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा असम। ठीक है फ्रेंड्स, असम रत्न। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड से किया जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर की केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर के 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्निर्माण के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आयुध निर्माण बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे सत्या नडेला को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए, कनेक्टिकट एक जगह है, संघीय न्यायाधीश पद के लिए निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? तो इनका नाम है सरला विद्या नगाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स अच्छा एक चीज़ कमेंट करके आप बताएंगे कि जो बाइडेन जो है ये अमेरिका के किस क्रम के 45वें, 46वें, 47वें, 48वें किस क्रम के ये राष्ट्रपति बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, जिसने कि एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये सहायता दी जाएगी 5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हर महीने जो है इनको 1125 रुपये का जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद देखिए विश्व के किस देश में सर्वाधिक समय कटिबंध है यानी कि टाइम जोन है? तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला जो देश है फ्रेंड्स ये फ्रांस है, ध्यान रखेंगे। फ्रांस में टोटल 12 टाइम जोन है, रसिया में टोटल 11 टाइम जोन है, तो फ्रांस ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो देखिए कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये अवसादी चट्टानें हैं और इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जो है अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वाधिक पूछा गया है, ये राजस्थान में भी पाया जाता है लेकिन सर्वाधिक जो है ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कुडप्पा जिले के नाम पर जो है ये नाम रखा गया है। लोएस मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो लोएस जो है फ्रेंड्स ये होता है पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टियों के द्वारा। ठीक है, जो पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से जो है लोएस मैदान का निर्माण होता है। आप लोग सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा।
देखिए सभी लोग जब स्कोर बताते हैं तो जो है प्रिपरेशन का आपके लेवल का तो आइडिया लगता ही लगता है, साथ ही यह भी पता चल जाता है कि आपको इतना जो है और मेहनत करना है, आपसे आगे कितने लोग हैं या फिर आप औरों से कितना आगे हैं। तो ज़रूर अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है विवर्तनिक झील का उदाहरण है। अच्छा, विवर्तनिक झील का मतलब क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए भूगर्भिक हलचलों के कारण जो है जो झील का निर्माण होता है उनको विवर्तनिक झीलों के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अंतर्गत आता है वुलर झील जो कि मीठे पानी का झील है। आपने सुना होगा फ्रेंड्स लोनार झील का नाम। लोनार झील का जो नाम है ये क्रेटर झील का जो है उदाहरण है। क्रेटर झील यानी कि इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रियाकलाप से निर्मित हुआ है। उसके बाद लैगून झील होता है, चिल्का झील, पुलिकट झील, ये सभी लैगून झील में आते हैं। तो 5-6 टाइप हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल याद रखेंगे विवर्तनिक झील का उदाहरण है वुलर झील, क्रेटर झील का उदाहरण है लोनार झील, लैगून झील का उदाहरण है चिल्का झील, पुलिकट झील, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में वर्षा कम होने का प्रमुख कारण क्या है। बताइए, 5 ऑप्शन आपको दिख रहा है। राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण है अरावली पर्वत की दिशा का मानसूनी पवनों के समानांतर होना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य मूंगा चट्टान स्थल है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कच्छ की खाड़ी भी है, मन्नार की खाड़ी भी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप भी है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने पूसा वेफर नामक किस फसल की नई प्रजाति विकसित की है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने एडुटेरिया का जो अभी ऑफलाइन टेस्ट शुरू किया गया है उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ है। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे दिया था। 4 फुल लेंथ प्रैक्टिस शीट को कवर किया हुआ है। इसमें से जो है एक पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, 3 पीडीएफ में और बाकी है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप जरूर देख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आज ही हम लोगों ने जो घटना चक्र का पॉइंटर है जिसमें कि जनवरी से लेकर के सितंबर 2020 तक 21 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट वाइज दिए गए हैं। चैप्टर बनाया गया है खेल परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, 1 लाइनर है, आप जरूर उसको पढ़ के जाएंगे। मैंने पूरा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से सुमेलित नहीं है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है ये सतलज पर नहीं है, यह ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। 34 नंबर देखिएगा कि कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स कुंडलकुलम जो है ये तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेंटर ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ अवस्थित है, ये अवस्थित है तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मालवीय चमत्कार निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। तो फ्रेंड्स ये जो है यह प्रजाति है अरहर की, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से हिंद महासागर की जो धारा है वो है अग्लुहास धारा। यह हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। लेब्राडोर जो है फ्रेंड्स यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ब्राजील जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। उसके बाद देखिए 38 नंबर की बृहस्पति ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है। सूर्य के चारों ओर पूछा गया। अगर पूछा जाता है कि बृहस्पति को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने पर कितना समय लगता है तो ये 10 घंटा का समय लगता है और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा चक्र पूरा करने में लगभग जो है इसको 12 साल का समय लगता है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। सबसे कम समय कौन लेता है, बुध लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विली विली क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स विली विली जो है यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया में जो है इस चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई सेट में आपने पहले भी कवर किया होगा। भारत में पहली जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। तो फ्रेंड्स ये घोषित की गई थी वर्ष 1976 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने समाचार पत्रों का प्रतिक्षेपण अधिनियम पारित कर समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू किया था।
अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। और हटाया किसने था? तो लॉर्ड रिपन ने हटाया था इसको। यहाँ पूछा गया है कि युद्धकालीन सेंसर लागू किया था, तो फ्रेंड्स ये किसने लागू किया था? ये लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया अखबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये निकाला जाता था एनी बेसेंट के द्वारा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा कि मृत्युपरांत राजा राम मोहन राय की समाधि स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 27 सितंबर 1833 को जो है इनकी मृत्यु मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर देखिए कोई भारतीय महिला नहीं पूछा गया, सीधे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो ये सरोजनी नायडू होती। किसने कहा था कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दो? यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह है लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन इसके समय हुआ था, विश्वविद्यालय आयोग इसी के समय जो है विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है इसी के समय की गई थी। उसके बाद देखिए काकोरी कांड की घटना हुई थी। काकोरी कांड की घटना जो है यह 9 अगस्त 1925 को हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सरकारी खजाना लेकर के एक ट्रेन जो है सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, तो इसको जो है काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया था। यह विचार जो है सरकारी खजाने को लूटने का, यह आया था किसके दिमाग में? तो राम प्रसाद बिस्मिल के दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कराने का श्रेय जाता है। तो फ्रेंड्स ये श्रेय जो है ये जाता है किसको? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। ध्यान रखेंगे 1916 में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। साथ ही साथ कांग्रेस के जो नरम दल थे और गर्म दल थे उनमें भी फ्रेंड्स जो है फिर से जो है एकता हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के बाद सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग था, तो दूसरा प्रयोग जो था इन्होंने किया था कहाँ पे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद की मिल हड़ताल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अहमदाबाद की मिल हड़ताल जो है यह 15 मार्च 1918 को हुई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। महात्मा गांधी का अगर पूछा जाए कि पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था, भारत न पूछ करके पूछा जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपने सत्याग्रह का जो है प्रयोग किया था। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन था? 13 अप्रैल 1919, ये डेट आपको याद रखना है। इसी दिन जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था और उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास जो थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे सचिव थे। राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था, अच्छा साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को जो है भारत आया था। इसे व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार पर विचार करना। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इन्होंने कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध जो है इसमें पूछा गया था कि हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है डेट सहित आपको याद रखना है। डेट आपको याद रखना है। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला। और अंग्रेज सेनापति उस समय था रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज सेना का तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था?
तो देखिए फ्रेंड्स, शाहजहां का जो बेटा था दारा शिकोह, बहुत ही योग्य था वो, और उसी ने जो है उपनिषद और रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो राइट आंसर शाहजहां इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जामा मस्जिद जो दिया हुआ है इसका निर्माण हुमायूं ने नहीं, शाहजहां ने करवाया है। क्लियर। बाकी सभी सुमेलित है। अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा अकबर, लाल किला शाहजहां, ये सभी सुमेलित हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो हजरत आला की उपाधि शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्यवंश का संस्थापक था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। देखिए फतुहत फिरोज शाही ये क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, फतुहत फिरोज शाही जो है ये पूछा गया है कि किसकी रचना है। तो ये जो है आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने फ्रेंड्स दीवाने बंदगान जो कि एक दास विभाग था, दीवाने खैरात जो कि एक दान विभाग था, दीवाने इस्तिहाक जो कि एक पेंशन विभाग था, इसकी स्थापना करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान भी था। ठीक है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल नौदा टोली कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये स्थित है मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रहा है वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो वर्तमान में पाकिस्तान में जो है हड़प्पा है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गायत्री मंत्र की रचना की गई। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है यह विश्वामित्र के द्वारा की गई है। और फ्रेंड्स गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। क्लियर है, तीसरे मंडल आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद में स्तुति प्रार्थना जो है नहीं, इसमें क्या है मंत्र एवं बलि के समय जो है अनुपालन किए गए नियमों का संकलन है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मृग सहित चक्र, यानी कि जो ये सिंबल है मृग सहित चक्र बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण करता है। तो फ्रेंड्स ये चित्रण करता है धर्म चक्र परिवर्तन का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स और कुछ अगर हम बात करते हैं तो गृह त्याग जो हुआ था इनका, जिसको कि महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। इनको जो फ्रेंड्स ये महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप है। तो ये सब बात याद रखेंगे, लूसेंट में या कोई भी बुक आप पढ़े होंगे वहाँ एक चार्ट बना करके ये दिया गया है, आप एक बार इन सबको पढ़ लेंगे। देखिए स्यादवाद जो है ये संबंधित किससे है। तो स्यादवाद जो संबंधित है यह संबंधित है फ्रेंड्स किससे। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रगुप्त, यहाँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन खगोल विज्ञान से संबंधित था। तो ये बराह मिहिर थे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसमें व्यापक तौर पर संशोधन किए गए थे, इसीलिए इसको जो है मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में किसे नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। तो नागरिक अधिकार या फिर मौलिक अधिकार कह लीजिए, इसका जो रक्षक है वह सर्वोच्च न्यायालय है। आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, आपको पता है फ्रेंड्स। और आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये आर्टिकल 32 में ही है। उसके बाद देखिए भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम बताना है किन राज्यों में, कितने राज्यों में। तो कम से कम जो फ्रेंड्स 4 राज्यों में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, जरा उनका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर। वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो प्रत्येक जो है 5वें वर्ष, ध्यान रखेंगे प्रत्येक 5वें वर्ष जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि यदि ग्राम पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा 6 माह। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये आधार जो है आर्टिकल 352 में क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आंतरिक शांति को खतरा ये नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा सामान्य बहुमत से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसमें क्या हो जाएगा? नागालैंड भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, तो एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है इसमें से। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ। आपको ABCD दिख रहा होगा, ई आपको पता है कि ये ऑप्शन क्या होता है? तो देखिए दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। बताइए इसमें से कौन सा जो है सही दिया गया? दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। देखिए नहीं, गलत है। उसके बाद देखिए दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये करेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं है, ये भी गलत है। दिल्ली विधानसभा लोक व्यवस्था, सभी के सभी गलत हैं। इसमें से जो है केवल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, रुकिए। देखिए 75 नंबर है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं यह निहित है संसद में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 76 नंबर देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये दिया गया है भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इसका नई दिल्ली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अभी मैंने बताया आर्टिकल 32 हो जाएगा, क्लियर। सर्वोच्च न्यायालय, हाँ आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने के अधिकार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो 5 है, झारखंड की बात करते हैं तो 6 है, बिहार में 16 है और हिमाचल प्रदेश में जो है 3 है। तो राइट आंसर इसमें से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री, तो देखिए भारत का प्रधानमंत्री जो होता है ये नियुक्त होता है। कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखिए विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आर्कियोपटेरिक्स जो जुरासिक युग का एक पुरातन पक्षी था निम्नलिखित में से किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता था? तो फ्रेंड्स ये माना जाता था सरीसृप एवं पक्षी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्राणी है? तो फ्रेंड्स ये जो प्राणी है यह है एक प्रकार का मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा शकरकंद हो जाएगा इसका, ठीक है। बाकी देखिए सभी जो है तने के उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए केसर निम्नलिखित में से किसका सूखा मिश्रण होता है? तो केसर जो होता है ये फूल के बीज बनाने वाले जो भाग होते हैं उन्हीं का सूखा जो भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है एजोला का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे आप। दांत एवं अस्थियों के निर्माण हेतु आवश्यक होता है तो कैल्शियम और क्या होता है बताइए? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शुक्राणु की निषेचन क्षमता मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात कितने समय तक सुरक्षित रह सकती है? तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका जो है ये हो जाएगा 1 से 2 मिनट के लिए, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मस्तिष्क का नहीं है? इसमें से देखिए हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है ये मस्तिष्क का कार्य नहीं है, ये आरबीसी का कार्य है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीष्म के मौसम में मानव शरीर का तापमान जो है क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या दिन में बढ़ता है रात में घटता है? तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल जो है ये सामान्य रहता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर जो है ये कितना होता है? यहाँ पर एक रेंज दिया गया है, तो ये होता है 7.35, जिसको कि हम लोग 7.4 कहते हैं ना, और 7.45 के मध्य में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अफीम प्राप्त होता है, तो
अफीम जो फ्रेंड्स प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये पोस्ता के कच्चे फल से, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए सेलुलोज भित्ति निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति जो है यह पाई जाती है किसमें? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये भी पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी अंग में मामूली सा कटने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका कारण जो है वो क्या है? वो है स्कंदन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ का उदाहरण क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने बचपन से पढ़ा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए 96 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? इसमें से देखिए मिश्रण कौन सा नहीं है? तो इसमें से मिश्रण जो है आसुत जल जो है यह मिश्रण नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नीला थोथा होता है, नीला थोथा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, ठीक है, कॉपर सल्फेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस इसमें से क्या है? अमोनिया को अश्रु गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मृचिका, माइस जो होता है जो एक प्रकार का मंडलीय दृष्टिभ्रम है, इसका उदाहरण होता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर की दाढ़ी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में डच का निर्माण किया गया है? डच महल का निर्माण किया गया है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डच महल का निर्माण जो है ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस जो है फ्रेंड्स ये कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए विश्व शांति दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 सितंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है यह है लंदन में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन सी है? तो यह है राधाबाई सुब्रायन। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक को लिखा किसने है? इसको लिखा है स्टीफन हॉकिंस ने, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में योजना अवकाश था, तो योजना अवकाश जो था फ्रेंड्स ये कब से कब तक रहा था? तो ध्यान रखिएगा योजना अवकाश जो था फ्रेंड्स ये रहा था 1966 से 1969 के बीच में, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसमें जो है वृद्धि दर जो है मूल्य स्तर में बहुत ज़्यादा रही थी, ये भी इसका एक कारण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन जो है ये किया गया था जो वहाँ पर मंदी आई थी 1991 में, उस समय जुलाई 1991 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उससे पहले जो है 1949 में और 1966 में भी मुद्रा का रुपया का जो है अवमूल्यन किया गया था। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो ये जाया था 1 जनवरी 1995 को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की जो हेड हैं वो कौन है? तो एंगोजी ओंकोजो इवेला, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगोजी, उसके बाद ओंकोजो इवेला, ठीक है फ्रेंड्स। ये पहली महिला हैं WTO की जो अध्यक्ष बनी हैं, क्लियर। और ये किस देश की हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष निकाय कौन सा है? तो ये शीर्ष निकाय जो है फ्रेंड्स ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी रिजर्व बैंक के बारे में आपको पता है, इसलिए मैं समय यहाँ पर व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं जो चीज़ आप पहले से जानते हैं उनको बार बार रिपीट करके मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। देखिए जीवन बीमा निगम का उदाहरण है, तो जीवन बीमा निगम का जो उदाहरण है यह है विकास बैंक का, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है NK सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्याज दर, ठीक है। ब्याज दर जो है ये राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं है। भारत में अधिकांशतः प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये जो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना जो है कब हुई थी? सेबी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो सेबी अधिनियम 1992 के तहत जो है इसे संवैधानिक मान्यता जो 30 जनवरी 1992 को दी गई थी। स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1928 को
88 को हुई थी। इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके देखिए, भारत के सबसे प्राचीनतम बृहत स्तरीय लघु उद्योग कौन सा है? बृहत स्तरीय उद्योग, तो फ्रेंड्स ये कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपम झील कहाँ है? तो अनुपम झील तो बिहार में है। ठीक है, बिहार में कहाँ है? तो बिहार में जो है ये है कैमूर में। उसके बाद देखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये आप याद रखेंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संजय करोल जो है अभी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ये राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल कौन से हैं? तो अभी जो राज्यपाल हैं फागू सिंह चौहान है। ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो बिहार के जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, यानी कि 7 जिला हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये जो है हाजीपुर में है। कई बार पूछा गया है बीपीएससी में, ध्यान रखेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है यह पारित किया गया था 1902 में। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो है दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है ये मधेपुरा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13वां स्थान है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में है? तो बरौनी जो है यह किस जिले में है बताइए? तो यह है बेगूसराय में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी मढ़ौरा में 1904 में। ठीक है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 कब से प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ 2 अक्टूबर 2016 से। शराबबंदी हो गई, पूर्ण शराबबंदी। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरूल हक का संबंध किस जिले से था? तो मजहरूल हक का संबंध जो था फ्रेंड्स ये था पटना जिला से। अच्छा, मजहरूल हक ने मदरलैंड, ठीक है, मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी, द मदरलैंड, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा, 2009 से। 132 नंबर देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी, यानी कि किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? तो पहला जो था ये राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और चौथी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब हम लोग ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, तो सासाराम में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सूर्यवंश का संस्थापक था। 134 नंबर देखिएगा, 134 नंबर है फ्रेंड्स कि वर्तमान में बिहार में कितनी जिला परिषद हैं? तो राइट आंसर इसका 38 नंबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जिलों की संख्या भी 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में प्रमंडल की संख्या, तो बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या कितनी है बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और अनुमंडल अगर पूछे तो 101 अनुमंडल है। ठीक है, पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय बेतिया, पश्चिमी चंपारण का बेतिया, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है फ्रेंड्स ये कौन सा है? ये है सहरसा। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? रोहतास है, पुरुष में भी और महिला में भी, ओवरऑल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है, तो ये कार्यालय कहाँ स्थापित है? पटना में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 139 कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1958 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि बिहार के कुल बिजली उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो सर्वाधिक हिस्सा जो है फ्रेंड्स ये ताप विद्युत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 141 नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर जो है 141 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 142। 142 का करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखिएगा, 143 का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उसके बाद 144 है। 144 बहुत ही आसान है, इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो उसके बाद देखिएगा 145 नंबर, 145 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 146 देख लीजिए, 146 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 147 का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 148 का देख लीजिए, 148 का ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। 149 का देख लीजिए, 149 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 150 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स 140 क्वेश्चन हुआ, मैथ का छोड़ देता हूं मैं। 140 में से अपना स्कोर बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।